कहते हैं कि अगर जो एक संतान हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कभी कभी कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि कुल का, खानदान का, इलाके का, जिले का नाम प्रसिद्ध हो जाता है। बाकी कभी कभी कुछ ऐसे कारनामे कर देती हैं, उस कारनामे की वजह से उस जिले की, उस इलाके की बदनामी हो जाती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? दरअसल आज की जो घटना है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़का, पढ़ने लिखने में बेहद तेज तर्राक, बेहद होशियार लड़का, जो कि पढ़ाई करने के लिए अपने मामा के घर जाता है। बाकी वहां जाने के बाद वो कुछ ऐसा कर देता है जिससे कि पूरे इलाके के लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और कुछ लोग तो उसकी सराहना भी करते हैं। तो आखिर ये क्या मामला था? इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुई हूँ, है तो हैरान कर देने वाली। और आज तक हमने तमाम किस्से, तमाम कहानियां, तमाम क्राइम की स्टोरियां आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की अपने पुराने चैनल से भी। और ये तो मेरा न्यू चैनल है, इस पे तो लगभग 5,000 तक करीब लोग जुड़ चुके हैं, इस यस के क्राइम तक की फैमिली तक। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है रोज की तरह, कि आप लोगों के बदौलत ही मैं भी हूँ, और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों तक छोटी बड़ी जानकारी पहुंचाती हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये जो घटना है, रांची का एक गांव लगता है फुलवरिया, और यहीं के रहने वाले राजेश महतो, जिनके परिवार में इनकी पत्नी मीना महतो, बेटा अंकित महतो, जिसकी उम्र लगभग 17 साल। इनका एक ही बेटा होता है, और जो राजेश से मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। एक छोटा सा परिवार, बाकी एक तरह से मानिए तो निहायती गरीबी रहती है। अगर जो एक दिन काम ना करो तो खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, इतनी गरीबी थी। बाकी फिर भी राजेश अपने परिवार को बड़े संभालने की कोशिश करते हैं, और साथ ही अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने की भी कोशिश करते हैं, ताकि सोचते हैं कि अगर जो ये पढ़ लिख जाएगा तो हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। और सारे माता पिता ऐसा ही सोचते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बना दिया जाए, ताकि उनको हमारी तरह मेहनत मजदूरी ना करना पड़े। अब राजेश भी अंकित के साथ ऐसा ही करते हैं। बाकी पैसे के अभाव में ये कभी स्कूल जाता, कभी 1 साल पढ़ता तो 2 साल नहीं पढ़ता। अब ऐसे कर करके ये 8वीं तक की पढ़ाई अपने ही इलाके से करता है, फुलवरिया से। बाकी ये लड़का इतना होशियार होता है, इतना चालाक होता है, जिससे कि मीना और राजेश को ये लगता है कि अगर जो इसको पढ़ा लिखा दिया है तो ये जरूर आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा। इसके बाद वो एक दिन मीना जो है अपने भाई सुरेंद्र से बात करती है। सुरेंद्र, जो कि इसी फुलवरिया के बगल में गांव लगता है कटोरिया, वहीं का रहने वाला होता है, जिसकी उम्र 38 साल, पत्नी नीलम जिसकी उम्र 29 साल। अब मीना इस सुरेंद्र से बात करती है, कहती है कि दरअसल मैं चाहती हूँ कि अंकित को भेज दूं वहां पे पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ स्कूल भी दूर है। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके फीस की तो व्यवस्था हो जाती है, पर आने जाने की कोई सुविधा नहीं। स्कूल जाने में इसको देर हो जाती है। तो 8वीं तक की पढ़ाई तो यहाँ कर चुका है, मैं सोच रही हूँ कि आगे की पढ़ाई वो वहीं रह के करे। इसके बाद जो सुरेंद्र होता है, यानी नीलम का भाई, वो तैयार हो जाता है। और तैयार इसलिए भी हो जाता है ताकि ये जो सुरेंद्र रहता है, जिसकी शादी को लगभग 17 से 18 साल हो गए रहते हैं, और जिसका कोई बच्चा नहीं होता है। अब अंकित अपने मामा के घर यानी सुरेंद्र के घर आता है, और जब यहाँ आता है तो उसका एक स्कूल में दाखिला करवा दिया जाता है। अब जितनी देख रेख उसकी माँ के यहाँ नहीं होती थी अंकित की, उससे ज्यादा देख रेख अब इस सुरेंद्र के घर होने लगती है, क्योंकि सुरेंद्र की भी कोई संतान नहीं थी, और जो नीलम थी वो भी इस
अंकित के साथ अब खुश रहने लगती, क्योंकि घर में जब भी सुरेंद्र चला जाता अपने काम पे तो नीलम अकेली होती। ना कोई बच्चा था, ना ही कोई और परिवार था जिससे कि बातचीत करे। अब इधर जब ये अंकित आ जाता है तो इसके आने से नीलम भी खुश रहने लगती है, जिसको देख के सुरेंद्र भी बड़ा खुश रहता है कि चलो हम लोगों के जीवन में अगर जो कोई संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है, तो कम से कम भांजा आ गया, इससे ही हम लोग अपनी खुशी बांट लेंगे। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। जो नीलम है अब इसको गरम गरम खाना बना के खिलाती, स्कूल भेजती, स्कूल से आता तो इसके कपड़े लत्ते साफ करती, इसके पढ़ने का ध्यान देती। और इधर जो अंकित है अपनी मामी से जो कि बात बात में अक्सर मजाक कर लेता है और कहता है कि मामी आपको तो कोई बच्चा लाना चाहिए था, अगर जो आपका कोई बेटा या बेटी होती तो मैं भी उसके साथ खेलता, मैं भी उसके साथ बात करता, अभी तो सिर्फ आपसे बात करना पड़ता है। इस पे नीलम हंस के टाल देती, कहती कि क्यों, मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता। इस पे अंकित कहता है कि अरे आपसे बात करना तो इतना अच्छा लगता है कि मेरा तो आपसे दूर जाने का मन ही नहीं करता, मैं यहाँ तक कि मुझे तो पढ़ाई करने का भी मन नहीं करता। नीलम इस बात को आई गई कर देती, इसको सीरियस नहीं लेती। बाकी यहाँ अंकित जो है सीरियस होता है। अब लगातार ऐसे सिलसिला चलते रहता है, हंसी मजाक का दौर जारी रहता है। और जब भी अंकित पढ़ के आता तो अपनी मामी को पीछे से पकड़ लेता। मामी को यह लगता कि एक तरह से मानिए तो छोटा है और आके दुलार दिखाता है, इसलिए मामी भी इसको ज्यादा जो कि तूल नहीं देती थी। अंकित को बिल्कुल अपने संतान की तरह मानती थी। समय गुजर रहा था। अब समय के साथ एक दिन अंकित अपनी मामी से कहता है, मामी हमें तो लगता कि मामा में दम ही नहीं है, मामा कुछ आपके साथ कर ही नहीं पाते हैं, नहीं तो आपकी संतान जरूर हुई रहती, आपका बच्चा जरूर हुआ रहता। इस पे जो नीलम है हंस के इस बात को टाल देती, क्योंकि जब भी अंकित कोई बात कहता तो उसको मजाक समझती और उसको आई गई कर देती, उसको ज्यादा सीरियस तरीके से लेती नहीं। पर आज जो अंकित कहता है वो बिल्कुल हैरान कर देने वाला होता है। अंकित कहता है कि मामी अगर जो कहो तो तुम्हारी मनोकामना मैं पूरी कर देता हूं, मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूं। इस पे नीलम आज बड़ा ही गुस्सा होती है और इस अंकित को एक थप्पड़ लगाती है और वहां से चली जाती है। अब अंकित भी अपने काम काज में लग जाता है, अपनी पढ़ाई लिखाई में लग जाता है और नीलम भी रोज की तरह रोजमर्रा की जिंदगी में अपने घर के कामों में लग जाती है। 2-3 दिन बीतते फिर दोनों में अब नॉर्मली हमेशा की तरह बातचीत होने लगती। तभी एक दिन सुरेंद्र आता है और कहता है कि मुझे कंपनी के काम से 2-3 दिनों के लिए बाहर जाना है। अब घर पे तुम और अंकित ही रहोगे, घर के अच्छे से ख्याल रखना, अंकित का ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि अंकित जो है मेरी बहन का इकलौता बेटा है और साथ ही हम लोगों के पास भी कोई संतान नहीं, तो उस बस अंकित का ही सहारा है। अब ये कह के सुरेंद्र घर से चला जाता है। अब इधर जो नीलम है अंकित के साथ अच्छे से पेश आती है, अंकित को समय पे खाना देती। अंकित स्कूल जाता है, स्कूल से जब वापस आता है तो बैठ के अपना होमवर्क करता है। इसके बाद शाम होती है, जैसे ही खाना पीना खा के नीलम अपने कमरे में सोने चली जाती है और अंकित पढ़ाई करने लगता है। बाकी अंकित उस दिन अपने मामी के ही कमरे में एक चारपाई लगा के पढ़ रहा होता है। बार बार उसका ध्यान अपनी मामी नीलम के तरफ ही जा रहा था और जब सोए सोए नीलम के तरफ देखता है तो नीलम बिल्कुल जो एक दूध की तरह गोरी, एकदम खूबसूरत सी औरत होती है, जिसको देख के जो लड़का अंकित है वो देखता ही रहता है और अपने चारपाई से उठ के जाके नीलम के बगल में बैठता है और नीलम के अंगों पे हाथ फेरने लगता है, यहाँ तक कि उसके अनचाहे जगहों पे हाथ फेरने लगता है, उसके प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाने लगता है। इस पे नीलम की नींद खुलती। नीलम कहती है कि ये क्या कर रहे हो अंकित। इस पे जो अंकित है कहता है कि ऐसा है मामी की आज जो मैं चाहता हूं उसको कर लेने दो, फिर कभी मौका मिले या ना मिले, आज तो मामा भी घर पे नहीं। इस पे जो नीलम है अंकित को धमकाती है, कहती है कि अब तुम्हारे मामा आएंगे तो मैं इसकी शिकायत लगाऊंगी। बाकी फिर भी अंकित मानता नहीं है, रिक्वेस्ट करते रहता है। अब नीलम भी कुछ देर के बाद उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों में यहाँ एक नाजायज संबंध बनता है। अब ये अंकित इस नीलम के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और ये सिलसिला अब पूरी रात चलता है। 2-3 बार दोनों ऐसा करते हैं, इसके बाद
सुबह होती है। सुबह को भी अंकित स्कूल नहीं जाता, बल्कि दिन भर अपनी मामी के साथ ही रहता, अगले दिन भी रहता। 3 दिनों तक ये सिलसिला चलता है। तीसरे दिन जैसे ही राजेश आता है, राजेश देखता है कि नीलम के चेहरे पे एक अलग ही तेज है, बड़ी खुश है, और साथ ही अंकित भी बड़ा खुश है। अब दोनों की खुशी को देख के ये जो सुरेंद्र है वो भी खुश हो जाता है कि चलो हमारे घर में अब हमें नहीं लगता कि किसी और की जरूरत है, हमारा परिवार एक तरह से पूरा है। सब कुछ अच्छा चलने लगता है, समय गुजरने लगता है। अब इधर अंकित का ज्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। वो जब भी मौका पाता है तो अपनी मामी के साथ ऐसा कुछ करता है। अब समय गुजर रहा था और लगभग 6 से 7 महीने का वक्त गुजर जाता है। बाकी सुरेंद्र को इस बात की भनक नहीं लगती। बाकी इधर नीलम का पेट बाहर आने लगता है। अब नीलम को ये महसूस हो जाता है कि वो पेट से है, प्रेग्नेंट है। अब इस बात की खबर वो जो है कि सुरेंद्र को देती है। सुरेंद्र पहले तो खुश होता है, बाकी बाद में फिर इस बात पे सोचता है कि मैंने तो कई अपने टेस्ट कराए, कई अपनी जांच कराए, जिसमें कि मैं ही नपुंसक हूं, मैं कोई संतान पैदा करने के काबिल नहीं हूं, जबकि नीलम इस चीज में सक्षम है। तो आखिर मुझसे तो ये हुआ नहीं, ये बच्चा है तो है किसका। अब इसमें सुरेंद्र अपनी पत्नी पे शक करने लगता है, और शक किसी और को नहीं, एक पड़ोस में रहने वाले लड़के जिसका नाम स्वामीकांत होता है उसी को लेके उसको शक होने लगता है, क्योंकि स्वामीकांत का अक्सर घर पे आना जाना होता, वह एक तरह से हंसमुख स्वभाव का होता है। अब अपनी पत्नी को लेके, स्वामीकांत को लेके शक करने लगता है। एक दिन नीलम से कहता है कि मुझे तो शक है कि ये बच्चा तुम्हारे पेट में जो पल रहा है मेरा नहीं है, बल्कि ये तो स्वामीकांत का है। इसमें नीलम अब कुछ कहती नहीं है। वो कहती है कि दरअसल मेरा उससे कोई ऐसा मतलब ही नहीं है, बच्चा जब है तो तुम्हारा ही। फिर से जाके ये सुरेंद्र अपनी जांच करवाता है, अपने टेस्ट करवाता है, जिसमें से कि फिर से वो दोबारा से वही जांच रिपोर्ट आती है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। अब वो बार बार नीलम पे दबाव देने लगता है, नीलम के साथ मारपीट करने लगता है, और नीलम भी चाहती थी कि मतलब इस लड़के अंकित का नाम सामने ना आए। बाकी एक दिन तो हद जब पार हो जाती है, जब सुरेंद्र अपनी पत्नी नीलम को मारपीट के घर से बाहर निकालने लगता है, तब नीलम मुंह खोलती और कहती है कि दरअसल ये बच्चा किसी और का नहीं, तुम्हारे भांजे अंकित का है। अब जैसे ही ये बात सामने आती है, सुरेंद्र अपनी बहन मीना को फोन करता है और गांव में पंचायत बुलाई जाती है। मीना भी अपने पति राजेश के साथ आती है, और यहाँ जब पंचायत बैठती है तो ये नीलम कहती है कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि अंकित का है, और अंकित भी इसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये बच्चा मेरा ही है, और इसमें बुरा भी क्या है, मैं तो मामी के साथ शादी करने के लिए राजी हूं। अब जब ऐसा पंचायत सुनती है तो पंचायत के फैसले पे ही इसे अंकित और नीलम की शादी करवा दी जाती है, और इस चीज को मीना भी एक्सेप्ट करती है और राजेश भी एक्सेप्ट करता है, और अंकित नीलम को शादी करके अपने घर लेके चला जाता है। एक 17 से 18 साल का लड़का एक 29 साल की औरत से शादी करता है, अपने घर ले जाता है। कुछ ही समय के बाद उसके घर में एक लड़के का जन्म होता है, और इधर अगर जो कोई अकेला होता है तो सुरेंद्र हो जाता है। वो अपनी जिंदगी अकेलेपन में काट रहा है। यही जो नीलम है वो अंकित के साथ अपने एक बेटे के साथ खुशहाल है, अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह है? आप लोगों की क्या राय है कि जो इस नीलम ने किया अंकित के साथ, या अंकित ने इस नीलम के साथ किया, क्या वो सही था? इन दोनों ने शादी कर ली, क्या ये सही है? क्या जो सुरेंद्र के साथ हुआ, सुरेंद्र ने जो फैसला लिया वो सही था, या सुरेंद्र को ये जान गया कि ये बच्चा उसके भांजे का ही, इसको एक्सेप्ट करके नीलम को अपने घर में ही रखना चाहिए था, जिससे कि परिवार बना रहता? तो अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का, आपकी सलाह का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।